बच्चों, आज हम पाठ 3 नद्य पढ़ने जा रहे हैं। नद्य का अर्थ है नदियाँ। आप सब तो जानते ही हैं कि हमारा देश नदी प्रधान देश है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ हैं। ये नदियाँ हिमालय पर्वतों से निकलती हैं और देश के विभिन्न भागों से होती हुई सब स्थानों को सींचती हुई आगे निकलती हैं और जाकर समुद्र में मिल जाती हैं। हमारे देश में नदियों का सांस्कृतिक महत्व भी है। आप लोग तो जानते ही हैं, समय समय पर भी देखते हैं कि स्नान आता है, कभी अमावस्या का, कभी पूर्णिमा का, कभी कुंभ, कभी अर्ध कुंभ, इस तरह से आते रहते हैं। तो हमारे देश में नदियों का सांस्कृतिक महत्व भी है। अब ये नदियाँ केवल सिंचाई के काम ही नहीं आती, इसके ये जो हैं पीने का पानी भी देती हैं और इनसे बिजली भी उत्पादन की जाती है। तो इस तरह से ये अनेक प्रकार से सब पर उपकार करती हैं। इसलिए नदियों को माता के समान पूज्य माना गया है। आइए अब हम पाठ पढ़ लेते हैं। अस्माकं भारत देश अति विशाल अस्ति। अस्माकं का अर्थ है हमारा, भारत देश अतीव बहुत अधिक, विशाल माने बड़ा, अस्ति माने है, हमारा भारत देश बहुत बड़ा है। अत्र बहवः गिरयः सन्ति। अत्र माने यहाँ, बहवः बहुत से, गिरयः माने पर्वत, सन्ति माने हैं, यहाँ बहुत से पर्वत हैं। तेषु केचन अत्युन्नताः। तेषु माने उनमें से, केचन कुछ, अत्युन्नता, यहाँ पर अत्युन्नता का संधि विच्छेद करेंगे, अति प्लस उन्नताः। अति माने बहुत अधिक, उन्नता माने ऊंचे, उनमें से कुछ बहुत ऊंचे हैं। केचन नात्युन्नताः। केचन कुछ नात्युन्नताः, इसमें संधि विच्छेद हो जाएगा, न प्लस अति प्लस उन्नताः, यानी कुछ ऐसे हैं जो बहुत ऊंचे नहीं हैं। ते गिरयः मेलकलापं धृत्वा वृष्टिं सम्पादयन्ति। ते का अर्थ है वे, गिरयः पर्वत, मेघकलापम का अर्थ है बादलों के समूह को, धृत्वा माने धारण करके, वृष्टि वर्षा को, सम्पादयन्ति संपादित करते हैं। वे पर्वत बादलों के समूह को धृत्वा आकर्षित करके, मतलब ले करके, धारण करके वर्षा को संपादित करते हैं, यानी वर्षा करते हैं। तेन अनेकाः नद्यः प्रवहन्ति। तेन उनसे, अनेकाः नद्यः बहुत सारी नदियाँ, प्रवहन्ति बहती हैं। अनेकासु नदीसु, महानदी गोदावरी, कावेरी, कृष्णा च पूर्व समुद्रम प्रति प्रवहन्ति। अनेकासु नदीसु, अनेक नदियों में, महानदी गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, च माने और, पूर्व समुद्रम यानी कि भारत की पूर्व दिशा में जो समुद्र है, प्रति माने और, प्रवहन्ति बहती हैं। उनमें, उन नदियों में, अनेक नदियों में महानदी गोदावरी, कावेरी और कृष्णा पूर्व समुद्र की ओर बहती हैं। इतरः साबरमती, ताप्ती, नर्मदा च पश्चिम समुद्रम प्रति प्रवहन्ति। इतरा माने दूसरी, प्रति माने और, प्रवहन्ति बहती हैं। दूसरी साबरमती, ताप्ती और नर्मदा पश्चिम समुद्र की ओर बहती हैं। कहने का अर्थ है कि भारत के पश्चिमी क्षेत्र में जो समुद्र है उधर की ओर बहती हैं। काश्चन यथा भागीरथी, कालिंदी, गंडकी, कौशिकी हिमालय शिखरेभ्यः प्रवहन्ति। काश्चन यथा भागीरथी, कालिंदी, गंडकी
कौशिकी च हिमालय शिखरेभ्य प्रभवन्ति। काश्चन माने कुछ, यथा जैसे, हिमालय शिखरेभ्य हिमालय के शिखरों से, हिमालय की चोटियों से, प्रभवन्ति यानी प्रकट होती हैं। कुछ जैसे भागीरथी, कालिंदी, गंडकी और कौशिकी, ये नदियाँ हिमालय के शिखरों से प्रकट होती हैं, यानी कि वहाँ से निकलती हैं। पुरा सरस्वती नदी अपि पश्चिम समुद्राभिमुखे मुखम एव प्रवहति स्म। पुरा माने पहले, सरस्वती नदी भी पश्चिम समुद्र अभिमुखम, यहाँ पे संधि विच्छेद है, पश्चिम समुद्र अभिमुखम प्लस अभिमुखम। अभिमुखम माने की ओर मुँह करके, एव माने ही, प्रवहति स्म बहती थी। पहले सरस्वती नदी भी पश्चिम समुद्र की ओर ही बहती थी, परंतु अद्य अस्याः चिह्नाः एव यत्र तत्र प्रवाह मार्गे प्राप्यन्ते। परंतु अद्य माने आज, अस्याः इसके, चिन्हानि चिन्ह, ही यत्र तत्र कहीं कहीं, प्रवाह मार्गे बहने के मार्ग में, प्राप्यन्ते प्राप्त होते हैं, परंतु आज इसके बहने के मार्ग में चिन्ह कहीं कहीं दिखाई देते हैं। यानी कि ये कहाँ कहाँ से निकलती थी, ये कहीं कहीं किसी किसी जगह में ही इसके चिन्ह मिलते हैं। अन्यासाम नदीनां मध्ये वितस्ता झेलम चंद्रभागा इरावती विपाशा शुतुद्रु च हिमालयात् प्रभवन्त्यः पंच प्रान्ते प्रवहन्ति। अन्यासाम नदीनाम, अन्य नदियों में, दूसरी नदियों में, मध्य माने बीच में, वितस्ता झेलम चंद्रभागा इरावती विपाशा और शतद्रु हिमालय से प्रभवन्त्य निकलकर पंच प्रांते, 5 राज्यों में, वहंती माने बहती हैं। दूसरी नदियों के बीच में, वितस्ता झेलम चंद्रभागा इरावती विपाशा और शतद्रु हिमालय से निकलकर 5 प्रांतों में बहती हैं। भारतस्य मध्य प्रान्ते चर्मणवती वेत्रवती च नद्यौ प्रसिद्धे स्तः। भारत के मध्य प्रांत में चर्मणवती और वेत्रवती 2 नदियाँ प्रसिद्ध हैं। पुराण कालात् आरभ्य सर्वे भारतीयाः नदीनां सम्मानं कुर्वन्ति। पुराण कालात् प्राचीन काल से, आरभ्य आरंभ से, सर्वे भारतीय सब भारतीय, नदीनां सम्मानं कुर्वन्ति नदियों का सम्मान करते हैं। प्राचीन काल के आरंभ से ही सब भारतीय नदियों का सम्मान करते हैं। क्षेत्रेषु सलिलसेचनेन नद्यपि मातेव भवति। इसमें नद्यपि का संधि विच्छेद करेंगे, नदी प्लस अपि। मातेव का संधि विच्छेद करेंगे, माता प्लस एव। क्षेत्रेषु खेतों में, सलिल सेचनेन, सलिल कहते हैं जल को, जल से सींचने के कारण, नद्यपि नदी भी, मातेव माता के समान, भवती माने होती है। खेतों में जल से सिंचाई के कारण नदी भी माता के समान होती है। अतएव यानी क्षेत्राणि नदी जलेन प्लावितानि तानि नदी मातृकाणीति प्रसिद्धानि यानि च वृष्टिजलेन सिक्तानि तानि देव मातृकाणि इति। अतएव का अर्थ है इसलिए, यानी जिन क्षेत्राणि क्षेत्र
जो क्षेत्र नदी जलेन नदी के जल से प्लावितानि सींचे जाते हैं, तानि वे नदी मातृकाणीति नदी मातृका के नाम से प्रसिद्धानि प्रसिद्ध हैं, यानी जो च माने और वृष्टि जलेन वर्षा के जल से सिक्तानि सींचे जाते हैं, तानि वे देव मातृकाणी देव मातृका के नाम से प्रसिद्ध हैं। इति माने ऐसा। इसलिए जो क्षेत्र नदी के जल से सींचे जाते हैं वे नदी मातृका के नाम से, और जो वर्षा के जल से सींचे जाते हैं वे देव मातृका के नाम से प्रसिद्ध हैं। वर्षा काले वृष्टिपातेन नद्याः जलेन च कृषि क्षेत्राणि प्लावितानि भवन्ति। वर्षा काले वर्षा काल में वृष्टिपातेन वर्षा के जल से, नद्याः जलेन नदी के जल से, च माने और, कृषि क्षेत्राणि खेत, प्लावितानि भवन्ति भरे हुए होते हैं। वर्षा के काल में वर्षा के जल से और नदी के जल से खेत भरे हुए होते हैं। कृषका कृषि कार्यम कृत्वा अन्नोत्पादनम कुर्वन्ति। यहाँ पर हम अन्नोत्पादनम का संधि विच्छेद करेंगे, अन्न प्लस उत्पादनम। कृषका किसान, कृषि कार्यम कृत्वा, कृत्वा माने करके, कृषि कार्य करके यानी खेती करके, अन्नोत्पादनम अन्न का उत्पादन करते हैं। नदीषु विविधा मत्स्या निवसन्ति। नदियों में विविधा मत्स्या अनेक प्रकार की मछलियाँ निवसन्ति माने रहती हैं। नदियों में अनेक प्रकार की मछलियाँ रहती हैं। येषु प्रदेशेषु अनावृष्टि कारेण जलाभावात् कृषि न प्रारभ्यते तत्र शासनाधिकारिणः नद्याः जलं प्रतिरुध्य सेतुं बन्ध्वा महाजलाशयान् निर्माय जल संचयं कुर्वन्ति। येषु प्रदेशेषु अनावृष्टि कारणेन, येषु माने जिन प्रदेशों में, अनावृष्टि कारण यानी वर्षा न होने के कारण, जलाभावात जल प्लस अभावात जल के अभाव से, कृषि न प्रारभ्यते कृषि नहीं की जा सकती, तत्र माने वहाँ, शासनाधिकारिणः शासन के अधिकारी, नद्याः जलम नदी के जल को, नदियों के जल को, प्रतिरुध्य माने रोककर, सेतुं बद्ध्वा पुल बनाकर, पुल बांधकर भी कह सकते हैं, महाजलाशयान महाजलाशयों का यानी बहुत बड़े तालाबों का, निर्माण करके, जल संचयम कुर्वन्ति जल को एकत्रित करते हैं। जिन प्रदेशों में वर्षा न होने के कारण जल के अभाव से खेती नहीं की जा सकती, वहाँ शासन के अधिकारी नदियों के जल को रोककर, पुल बांधकर, बहुत बड़े जलाशय का निर्माण करके जल इकट्ठा करते हैं, जल एकत्रित करते हैं। तेभ्य जलाशयेभ्य क्षेत्रेषु जलम वितरन्ति। तेभ्य जलाशयेभ्य उन जलाशयों से, क्षेत्रेषु खेतों में, जल वितरन्ति माने बांटते हैं। साम्प्रतं महानगरे नद्याः जलमेव प्रतिगृहं सर्वकारेण संप्रेष्यते। साम्प्रतं माने अब, महानगरे महानगरों में, नद्याः नदियों का, जलमेव जलमेव में संधि विच्छेद है, जलम प्लस एव, म में हलंत लग जाएगा,
जल ही प्रतिगृहम प्रत्येक घर में सर्वकारेण सरकार के द्वारा संप्रेष्यते भेजा जाता है। अब महानगर में नदियों का जल ही हर घर में प्रत्येक घर में सरकार के द्वारा भेजा जाता है। नद्यां बंध निर्माय तस्मात् विद्युतम उत्पादयन्ति। नद्यां नदी में बंधम निर्माय बांध बनाकर तस्मात् उससे विद्युतम उत्पादयन्ति विद्युत का उत्पादन करते हैं। एषा जलमूला विद्युत हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इति नामना प्रसिद्धा। ईशा माने यह, जलमूला जल जिसका मूल है, यानी जो जल से बनी हुई है, विद्युत बिजली, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इति नामना इस नाम से, प्रसिद्धा माने प्रसिद्ध है। यह जल से बनी हुई बिजली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इस नाम से प्रसिद्ध है। भो पश्यत नद्य देशस्य कीदृशम उपकारम कुर्वन्ति। कीदृशम उपकारम का संधि विच्छेद करेंगे, कीदृशम प्लस उपकारम, कीदृशम के म में हलंत लगा देंगे। भो पश्यत, हे देखो, नद्य देशस्य नदियाँ, देशस्य देश का, कीदृशम माने कैसा, उपकारम माने उपकार, कुर्वन्ति करती हैं। अरे देखो, नदियाँ देश का कैसा उपकार करती हैं। अतएव जनः ताः पूजयन्ति, अतएव माने इसलिए, जनः माने लोग, ताः माने उनको, पूजयन्ति पूजते हैं, इसलिए लोग उनको पूजते हैं। स्वगृहेषु अधुना अपि जनाः स्नानसमये सर्वासां नदीनां सान्निध्यं स्नानजले प्रार्थयन्ते। स्वगृहेषु अपने घरों में, अधुना अपि, अधुना माने आज, अपि माने भी, आज भी लोग स्नान के समय सर्वासाम नदी नाम सब नदियों का सानिध्यम, सानिध्य करके यानी अनुभव करके, महसूस करके स्नान जल में प्रार्थयन्ते प्रार्थना करते हैं। यानी कि कहने का अर्थ है कि आज भी अपने घरों में जब लोग स्नान करते हैं तो स्नान के का जो जल है उसमें सभी नदियों के जल को समाहित हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हैं। गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। यानी कि गंगा और यमुना, गोदावरी और सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, इन सब नदियों का जल इसमें समाहित हो जाए, इस तरह से प्रार्थना करते हैं।